सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी क्लास देख रहे हैं। कल हमने एनाटॉमी का शेप देख लिया था, एनाटॉमी का नहीं सॉरी बोन्स का शेप देख लिया था कि आखिर किस किस शेप की बोन्स होती है ना। तो इसमें एक शेप हमने छोड़ दिया था, कौन सा शेप था वो? सिस्मॉइड बोन्स। कौन सी? सिस्मॉइड बोन। तो हम पहले सिस्मॉइड बोन्स को समझेंगे कि वो कैसी होती है, किसके आकार की होती है? वो तिल के आकार की होती है, मतलब छोटे साइज में होती है। और इसका जो निर्माण होता है वो टेंडन करते हैं। कौन करते हैं? टेंडन। बॉडी में लिगामेंट पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, टेंडन पाए जाते हैं। जो टेंडन्स कहाँ पाए जाते हैं? जॉइंट्स में पाए जाते हैं। तो वो जो टेंडन होते हैं तो जॉइंट्स में, ये जो तिल आकार की छोटी सी बोन होती है इसका निर्माण कहाँ कर देते हैं? जॉइंट्स में। कौन करता है? टेंडन्स। ठीक है, तो ये कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है? ये तिल के आकार की होती है। ठीक है, और ये इस तरह की जो छोटी बोन्स होती है वो किससे विकसित होती है? टेंडन से विकसित होती है। किससे विकसित होती है? टेंडन से, जो कि किसी जोड़ के निकट में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं पटेला। नी में, नी ज्वाइंट में पटेला पाया जाता है, पटेला पाया जाता है, वहां पे भी इसका निर्माण होता है। कौन सी बोन का? सिस्मॉइड बोन का। तो सिस्मॉइड बोन में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इसका शेप याद रखना है। तो शेप किसके जैसा होता है? तिल के समान होता है। फिर हम देखेंगे इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण टेंडन करता है। ठीक है, फिर ये पाए कहाँ जाते हैं? जॉइंट्स के पास में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके शरीर में बहुत सारे जॉइंट हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट में क्या पाया जाता है? पटेला। पटेला के पास इसका निर्माण होता है। समझ में आ गई सिस्मॉइड बोन। अब हम देखेंगे उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ बोन। कॉम्पोजिशन ऑफ बोन का मतलब है हड्डियों का या अस्थियों का संगठन। अस्थियों के संगठन का मतलब ये है कि हमारी जो बोन है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, कौन से उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कौन उसमें क्या क्या उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, किन किन चीजों से मिलकर बोन्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे एक पूर्ण रूपेण विकसित या एक पूर्ण बोन्स को जिसमें सारी चीजें सेम नॉर्मल क्वांटिटी में पाई जाती है। ठीक है, तो उस बोन को अगर हम देखेंगे तो उसमें लगभग 20% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। अगर हम एक बोन का अध्ययन करते हैं, एक बोन का स्ट्रक्चर या उसके संगठन का अध्ययन करते हैं कि आखिर ये हड्डी किससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आपने कोई भी सामान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप समोसा लेते हो, तो समोसा का अध्ययन करोगे तो किससे मिलकर बना हुआ है? मैदे से, आलू से, मोयन से, नमक से, और उसमें जो जो भी चीज है, तो उसका जो एक संगठन तैयार हुआ है, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर तैयार हुआ है। वैसे ये हड्डी है, हड्डी भी बहुत सारी चीजों से मिलकर या बहुत सारे मैटर से मिलकर तैयार हुई है। तो उसमें कुछ होता है ऑर्गेनिक मैटर, कुछ होता है इनऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बोन्स में वाटर कितना पाया जाता है? 25%। कितना पानी पाया जाता है? 25%। फिर हम देखेंगे सॉलिड मैटर, मतलब टोटल बोन्स को अगर हम टोटल बोन तैयार हुई है 100% में, तो 100% में 20% किसमें चला गया? पानी। 20% क्या पाया जाता है बोन्स में? पानी। फिर आते हैं हम 75%, तो 75% में क्या पाया जाता है? सॉलिड मैटर। अब सॉलिड मैटर में क्या क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या पाया जाता है? 30% प्रोटीन पाया जाता है और 45% क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। समझ में आ गया? टोटल कितने से तैयार है वो? 100% से। 100 में से 25% क्या पाया जाता है? वाटर, और 75% क्या पाया जाता है? सॉलिड मैटर। अब हम सॉलिड मैटर को देखेंगे तो सॉलिड मैटर में भी दो चीज पाई जाती है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर, एक इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है 30%, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक मैटर 45% पाया जाता है, जिसमें बोन्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बोन्स का कॉम्पोजिशन समझ में आया, किससे किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर और सॉलिड मैटर से। तो इतना याद रखना, वाटर कितना है? 25% और सॉलिड मैटर कितना है? 75%। फिर सॉलिड मैटर को दो में कन्वर्ट कर देना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा? प्रोटीन। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखेंगे जो अकार्बनिक पदार्थ है वो लगभग 45% किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम से बना होता है, और कुछ कम मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटेशियम, सोडियम तथा क्लोरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। अधिक मात्रा में क्या पाया
मैग्नीशियम कम मात्रा में पाया जाता है। इससे कम मात्रा में इससे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम। उसके बाद हम देखेंगे इससे और कम मतलब अति अल्प मात्रा जिसको बोलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है तथा फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी याद रखोगे ना कि सॉलिड मैटर में क्या क्या पाया जाता है, सॉलिड मैटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में केवल इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन जो 30% होता है। इनऑर्गेनिक में बस इन एलिमेंट्स के नाम याद रखना कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है अधिक मात्रा में। उसके बाद पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम इनसे कम मात्रा में पाया जाता है। और बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन, लिथियम तथा फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक पदार्थ से क्या बोन्स को क्या मिलता है, कठोरता। बोन अगर कठोर होती है तो किसकी वजह से, किसकी वजह से, इनऑर्गेनिक की वजह से। इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक जो भी मैटर पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, उनकी वजह से बोन क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, और बोन में फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, लचीलापन किसकी वजह से आता है, ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की वजह से इसमें लचीलापन आता है और जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से उसमें क्या आती है, कठोरता आती है। समझ में आ गया, बोन समझ में आ गई। हमने क्या देख लिया, कॉम्पोजिशन ऑफ बोन। ठीक है, कल हम क्या देखेंगे, बोन मैरो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बोन मैरो।